अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें एग्जाम में एग्जिट फंसेंगी। आप अभी मजाक में ले रहे होंगे मेरी बातों को, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ उस बात की कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, उसी में से क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। अभी भले ही मजाक में ले रहे हो आप इस बात को, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उनसे आप इस बात का तजुर्बा भी ले सकते हैं कि क्या पढ़ा हुआ पेपर में आता है या नहीं आता है। अभी तो हम चीजें पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी आपका काम है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द NYU में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की, और आज की क्लास बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आने वाले कल जो संडे गया है, उस संडे में हमने एक अपनी क्लास रखी थी, और आई होप आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया होगा। लगातार लेक्चर्स की वो वीडियोस यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी शायद हमने उसको पब्लिश किया था, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। काफ़ी बच्चों की उस पर फ़ोन भी है, और अपना प्यार हम पर ऐसे बनाए रखिए, यही हम आपसे चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई कसर बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो पंक्तियाँ सुना देना चाहता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें। और जब भी कभी आप लोग अपनी पढ़ाई से हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट हो, या आपको पढ़ने का मन ना किया करे, तो आप जिस चीज़ का मन कर रहा हो, जैसे कुछ बच्चे इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, कुछ गेम्स खेल लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स सुन लेते हैं, आप लोग भी सुन सकते हो। मैं भी जब कभी कभार अपनी स्टडी करता रहता हूँ, तो मैं भी कभी बात जिससे कि कुछ गाना गा लेता हूँ, दो पंक्तियाँ सुन लेता हूँ, और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ पढ़ लेता हूँ। उनकी पंक्तियाँ वीर रस से भरी रहती हैं, उसको मैं गुनगुना लेता हूँ। तो आज ही मैं आपके सामने दो पंक्तियाँ गुनाऊंगा, और आज की तरफ और चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, ध्यान करेंगे आज की क्लास का। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छो फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये मेरा फेवरेट गीत है, जिसको मैं कई बार गुनगुनाता हूँ, और उम्मीद है आपके भी कुछ सारे फेवरेट होंगे जिनको आप गुनगुना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। देखें जरा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि धारामापी क्या होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में पढ़ करके आए हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, यानी लेक्चर नंबर 76 में मैंने आपको कराया था कि धारामापी को अमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने वहां पर पढ़ लिया था कि जिस तार का प्रतिरोध कितना हो, 0 हो, उसको हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ते थे और उसको बदल देते थे अमीटर में। आज की क्लास का टॉपिक है कि उसी धारामापी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस टॉपिक को आज बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहला पॉइंट जिसमें आपको धारामापी को बदलना है, वो पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि वोल्टमीटर होता क्या है। ठीक, चलिए तो देखेंगे ध्यान से आप। वोल्टमीटर, इसको मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पर, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, नोट्स ना भी बनाएंगे कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने पेन से अपनी कॉपी के ऊपर जरूर लिखे, पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करें भैया। देखें जरा, और वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में वोल्टेज को मापा जा सकता है। समझ में आ रही बात आते हैं। वोल्टमीटर को सदैव परिपथ के
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है बात? यानी जिस भी परिपथ के अंदर आपको विभवांतर या वोल्टेज ज्ञात करना हो उसमें आप क्या करेंगे, उसके देगा याद रखेंगे समांतर क्रम में, है ना। समांतर क्रम में किसको जोड़ देंगे आप, वोल्टमीटर को, आपको वोल्टेज पता लग जाएंगे। ये तो हमने पढ़ा कि वोल्टमीटर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बच्चों कि वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। देखो मुझे एक बात का पता है क्या कि अगर मैं बात करता हूँ देखो गैल्वेनोमीटर की, ये देखो भाई गैल्वेनोमीटर, ये सीधी सी बात कर दूं, एक तार है और इस तार में धारा जा रही है जी है, तो IG धारा जाएगी सीधा सा, और ये तार है। इस तार को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें बोलो, वोल्टमीटर में। तो सीधी सी बात है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करनी पड़ेगी मुझको, और छेड़खानी करने के बाद ही ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। तो आइए दोस्तों इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर लेते हैं। देखें जरा, अब यहां से देखेंगे आप, आते हैं इसमें ऐसा लिखेंगे आप, धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में एक अनंत प्रतिरोध, अभी बताएंगे अनंत नाम कहां से आ रहा है, अनंत प्रतिरोध के तार को जोड़ा जाता है। ठीक है भैया, ये लो जी, देखो जरा इस तार के अंदर आपने क्या कर दिया, एक, और ये R कैसा याद रखना, अनंत प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध का तार। अब याद रखना जैसे ही इस प्रतिरोध को इसके अंदर जोड़ा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, ये पूरा सिनेरियो आपका कहलाएगा वोल्टमीटर कहलाएगा। क्लियर है भाई, ये जी तो मेरे पास पहले से ही था और इसमें मैंने आर को कनेक्ट कर दिया। जैसे इस जी में आर की श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया तो ये तुरंत पूरा का पूरा बोला क्या कि मैं क्या बन गया, अब मैं गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अब मैं बन गया भैया जी वोल्टमीटर। अब मैं धारामापी धारा को नहीं मापूंगा, अब तो मैं आपको बताऊंगा कि विभवांतर कितना हुआ है परिपथ में। क्लियर है बात? चलिए तो आगे चलते हैं इस टॉपिक की ओर, ध्यान से देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए नाउ वी हैव, यानी मेरे पास क्या है बताओ भाई, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो सीधी सी बात ये है, अब आपको यहाँ पर वोल्टेज निकालना होगा तो दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज VG होगा भैया, और V बराबर क्या होता है IR। I कितना होगा, जो धारा इसमें होगी वही आगे जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। तो यही IG G में जाएगा और यही IG R में जाएगा। क्लियर बात? चलिए तो V बराबर I और R कितना बन जाएगा बोलो, G, और आगे क्या होगा R। दोनों के दोनों कैसे श्रेणी क्रम में है कि नहीं। मुझे इस तार के बारे में बताना है कि इस तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो ये R मुझे निकालना है। तो पहले IG को इधर भेजता हूं, तो VG अपॉन IG हो गया। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान रहे आप लोग। और R बराबर कितना आ जाएगा, G को इधर भेज दो, तो ये हो गया R बराबर G। जब उधर जाएगा तो VG अपॉन IG और माइनस का क्या हो जाएगा बोलो G। और इतना करने के बाद में ये सारा का सारा क्या बन जाएगा बोलो, ये प्रतिरोध बन जाएगा। और ये कौन सा प्रतिरोध बन जाएगा, इसके बाद आप नोट नंबर 1 लिखेंगे यहां से, और नोट नंबर 1 में एक बात लिखेंगे आप क्या कि एक आदर्श वोल्टमीटर में तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए भैया, अनंत होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है भैया, समझ में आई बात या नहीं। तो एक पूरा का पूरा सिनेरियो क्या बन जाएगा बताओ, पूरा सिनेरियो वोल्टमीटर बन जाएगा। और अगर यहाँ से एक बात और पूछी जाएगी क्या, देखो जहां इसको लिख सकते हैं आप
इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें एग्जाम में एग्जिट फंसेंगी। आप अभी मजाक में ले रहे होंगे मेरी बातों को, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ उस बात की कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, उसी में से क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। अभी भले ही मजाक में ले रहे हो आप इस बात को, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उनसे आप इस बात का तजुर्बा भी ले सकते हैं कि क्या पढ़ा हुआ पेपर में आता है या नहीं आता है। अभी तो हम चीजें पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी आपका काम है, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप फिर दोबारा मेरे पास आएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बिना संघर्ष के कोई भी नदी पार नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, नैया में डूब जाओगे, साल निकल जाएगा और फिर सोचते रह जाओगे कि काश हम पढ़ लेते। और समय कभी लौट कर नहीं आया, चाहे तुम सलमान खान हो, चाहे तुम शाहरुख खान हो, समय बराबर चलेगा। चाहे तो पढ़ लो, चाहे तो सो लो। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि संघर्ष से बिल्कुल न डरें। अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है और आपको मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अलग से कॉपी बनानी पड़ रही है, लिखना पड़ रहा है बातों को, तो बिल्कुल भी आलकस आपके अंदर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होना चाहिए अपने काम के प्रति। समझ में आ गया? बुरे काम में लेजीनेस दिखाओ, उसमें तुम खुद फटाफट भाग चलते हो, उसमें लेजीनेस दिखाओ। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो आप ध्यान से सिंपल समझ में आ गया कि धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरण के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना होगा, और एक ऐसा प्रतिरोध जिसका खुद का तार का प्रतिरोध कितना हो, अनंत हो, जिससे कि वो जब मापे वोल्टमीटर को तो अपना प्रतिरोध एग्जिस्ट ना करा सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें, और अगर आपका मन कर रहा हो तो शेयर भी कर देना साथ साथ, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।